और इसी बीच भोपाल से खबर, जहां कांग्रेस प्रत्याशियों की चौथी सूची जारी हुई है। चौथी सूची में 46 प्रत्याशियों के नाम घोषित किए गए हैं। अब भोपाल से अरुण श्रीवास्तव को उम्मीदवार बनाया गया है। राजगढ़ से दिग्विजय सिंह को प्रत्याशी बनाया गया है। रतलाम से कांतिलाल भूरिया को टिकट दिया गया है। इंदौर से अक्षय बम, उज्जैन से महेश परमार को टिकट दिया गया है। सागर से गुड्डू राजा बुंदेला, रीवा से नीलम मिश्रा को टिकट दिया गया है। यूपी कानपुर से आलोक मिश्रा, अमरोहा से दानिश अली को टिकट दिया गया है। ये अपडेट आपको दे रहे हैं, जहां कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की चौथी सूची जारी की है और ऐसे में तमाम जो नाम हैं जिन पर चर्चा थी वो सामने निकल कर आए हैं, जिसमें से कांग्रेस प्रत्याशियों की चौथी सूची में मध्य प्रदेश के तमाम ऐसे नाम हैं जिनको लेकर पहले चर्चा की जा रही थी। उनके नामों पर अब मुहर लगी है। इसमें महत्वपूर्ण नामों का जिक्र किया जाए तो भोपाल से अरुण श्रीवास्तव को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया है। राजगढ़ से दिग्विजय सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है। रतलाम से कांतिलाल भूरिया हैं। इंदौर से अक्षय बम है और उज्जैन से महेश परमार जैसे नामों पर जो पहले चर्चा की जा रही थी, ठीक उसी तर्ज पर कांग्रेस ने मंथन के बाद एक चौथी सूची जारी की है और 46 प्रत्याशियों को इसमें जगह दी गई है। इसी खबर पर और जानकारी लेंगे। भोपाल से अनिरुद्ध सोनू ने हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अनुज जी, कांग्रेस प्रत्याशियों की चौथी सूची जारी हुई है। इससे पहले हम और आप लगातार मंथन कर रहे थे तमाम नामों को लेकर जो हमने चर्चा की थी। जिस तरीके से कांग्रेस के मंथन में उन्हीं नामों पर मोहर भी लगी है, खासकर भोपाल सीट पे हमने देखा अरुण श्रीवास्तव को उम्मीदवार बनाया गया है। लगातार चर्चा इस नाम की थी। फिलहाल क्या कुछ इस सूची को लेकर देखा जाए? देखिए, कांग्रेस की सेंट्रल इलेक्शन कमेटी ने कल अपनी चौथी सूची जारी की और अभी तक देश भर में देखा जाए तो कांग्रेस 183 उम्मीदवारों की सूची जारी कर चुकी है। और कल जहां तक जो सूची जारी हुई है, मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में से पहली सूची में 10 नाम घोषित किए गए थे और कल जो सूची आई है देर रात को, उसमें 12 नाम और घोषित किए गए। यानी कुल मिला के 29 में से 22 नाम पार्टी लोकसभा उम्मीदवारों के घोषित कर चुकी है और 6 नाम अभी होल्ड पर रखे गए, जिनमें गुना सीट भी शामिल है, जो कि बड़ी अहम सीट मानी जा रही है। और जहां तक बात करें हम बड़े नामों की, तो कांग्रेस की जो दूसरी सूची मध्य प्रदेश की आई है उसमें राजगढ़ से दिग्विजय सिंह को टिकट दिया गया है। इसके अलावा रतलाम से बात करें तो कांतिलाल भूरिया जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं उनको टिकट दिया गया है। और भोपाल की बात करें तो भोपाल से सिंगल नाम तय था जिसमें अरुण श्रीवास्तव को टिकट दिया गया है। और दिग्विजय सिंह की बात करें तो भोपाल से पिछली बार दिग्विजय सिंह चुनाव लड़े थे और इस बार दिग्विजय सिंह की जगह अरुण श्रीवास्तव को टिकट दिया गया है। देखा जाए तो वो भोपाल जिला ग्रामीण कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और काफी साफ सुथरी छवि के नेता माने जाते हैं और ग्रामीण क्षेत्र में उनकी बहुत पकड़ है। और जहां तक बात करें अरुण श्रीवास्तव का जो मुकाबला है भोपाल में, मध्य प्रदेश में 4 चरणों में लोकसभा के चुनाव होने हैं और भोपाल में तीसरे चरण में मतदान होना है, यानी 7 मई को भोपाल में मतदान होना है। और अरुण श्रीवास्तव का मुकाबला भोपाल की संसदीय सीट से आलोक शर्मा से, जो पूर्व महापौर हैं, लेकिन 2023 में वो भोपाल की उत्तर सीट से चुनाव हार चुके हैं। और उनका जनाधार उस चुनाव हारने के साथ ही बताता है कि आलोक शर्मा का क्या जनाधार था। तो मुकाबला काफी दिलचस्प होगा, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में काम करने के कारण अरुण श्रीवास्तव की जो छवि है वो साफ सुथरी छवि है और ग्रामीण लोगों से उनका सीधा कनेक्शन है। और भोपाल संसदीय क्षेत्र की बात करें तो यहाँ 150 से ऊपर गांव आते हैं जो कि संसदीय क्षेत्र में शामिल है। तो इस बार अरुण श्रीवास्तव के चुनाव लड़ने से मुकाबला भोपाल संसदीय सीट का काफी रोचक हो जाएगा। और राजगढ़ की बात करें तो वहां से दिग्विजय सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। वे लगभग 33 साल बाद वापस लोकसभा का चुनाव राजगढ़ से चुनाव लड़ रहे हैं और राजगढ़ से वे सांसद भी रह चुके हैं। निश्चित तौर पर देखिए, जिस तरीके से अगर दिग्विजय सिंह को यहां से राजगढ़ भेजने की अगर बात कांग्रेस कर रही है तो निश्चित तौर पर देखा जा सकता है पिछला जो प्रदर्शन रहा, बड़े अंतर से यहां पर कांग्रेस को मात मिली थी और उसके पीछे कई वजह भी सामने आई थी, कई तरह की चर्चाएं भी थी। कांग्रेस ने मंथन किया, लेकिन अगर आपने जैसा कि जिक्र किया, आलोक शर्मा पहले भी अगर उत्तर सीट से विधानसभा चुनाव लड़े, 2 बार वो उनको हार का सामना करना पड़ा है। जब अरुण श्रीवास्तव का नाम सामने आता है तो निश्चित तौर पर मुकाबले में रोचकता आ जाती है। तो क्या कुछ वो स्थिति आगे बनेगी? क्या चुनौती कांग्रेस के अरुण श्रीवास्तव बीजेपी को दे पाएंगे? क्योंकि बीजेपी की भोपाल जो सीट है पारंपरिक सीट कही जाती है, तो कितना दिलचस्प मुकाबला आगे देखने को मिल सकता है? देखिए, भोपाल संसदीय सीट से जो पैनल का नाम चल रहा था उसमें सिंगल पैनल में नाम था और सिंगल नाम था जो अरुण श्रीवास्तव का था। पेशे से वो एडवोकेट हैं और देखा जाए तो उनकी जो छवि है उसका काफ़ी असर पड़ेगा। और नया उम्मीदवार होने के बाद भी ये मुकाबला काफ़ी रोचक हो गया है। इसका कारण है कि सामने जो कैंडिडेट है आलोक शर्मा, वे केवल भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व और शीर्ष नेतृत्व के दम पे चुनाव लड़ रहे हैं। उत्तर सीट से वे चुनाव हार चुके हैं और महापौर
इंदौर रहते हुए उनके कार्यकाल में कोई ऐसी बड़ी उपलब्धि नहीं है जिससे कि भोपाल का नाम रोशन हुआ हो। तो मुकाबला काफी रोचक हो गया और भोपाल संसदीय सीट में जैसा हमने आपको बताया कि बड़ा ग्रामीण क्षेत्र लगता है, तो ये मुकाबला काफी रोचक हो गया। इसके अलावा हम बात करें होशंगाबाद सीट की, तो होशंगाबाद से कांग्रेस ने तेंदुखेड़ा के पूर्व विधायक संजय शर्मा को मैदान में उतारा है। और इसके अलावा बात करें रतलाम की, तो रतलाम से कांतिलाल भूरिया को तो कांग्रेस ने मैदान में उतारा। तो कांग्रेस ने भोपाल समेत जो कल 12 नाम घोषित किए उसमें बड़े चेहरे के साथ नए नामों का भी मिश्रण है और कुल मिला के देखा जाए तो 22 नाम कांग्रेस मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों के लिए अभी तय कर चुकी है। 6 नाम होल्ड पे हैं और इंडिया गठबंधन की सीट शेयरिंग के तहत खजुराहो सीट कांग्रेस पार्टी ने समाजवादी पार्टी को दी है। निश्चित तौर पर जो फिलहाल सभी नाम जारी किए गए हैं, क्या कुछ संदेश देने की कोशिश की गई है? आपने भी जिक्र किया कई वरिष्ठ नाम भी हैं, बड़े नाम भी हैं, क्योंकि 28 सीटों पर पहले से ही बीजेपी का कब्जा है, तो कांग्रेस की सूची के जरिए क्या कुछ कोशिश की गई है संदेश देने की, और कितना चुनौती ये प्रत्याशी आगामी समय में बीजेपी के लिए हो सकते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, हर चुनाव भले से वो पार्षद का चुनाव हो, विधायक का चुनाव हो, पंचायत का चुनाव हो या संसद का चुनाव हो, वो चुनौतीपूर्ण ही रहता है। और जहां तक कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने बड़ी संभल के 29 लोकसभा सीटें मध्य प्रदेश में, पहली सूची में कांग्रेस ने 10 नाम दिए, उसके बाद दूसरी सूची में 12 नाम दिए। और 12 नाम की बात करें तो भोपाल और इंदौर 2 प्रमुख शहर हैं जहाँ से कि कांग्रेस को नाम चुनने में काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी, लेकिन उन्होंने दोनों ही जगह से, इंदौर से अक्षय बम को टिकट दिया गया जो कि युवा उम्मीदवार हैं। हालांकि इंदौर भी पारंपरिक रूप से भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है, वहां से सुमित्रा महाजन लगातार 9 बार सांसद रही हैं और शंकर ललवानी दूसरी बार चुनाव लड़ रहे सांसद का। इसी तरह भोपाल भी हालांकि भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है, लेकिन दोनों ही जगह कांग्रेस पार्टी ने जो उम्मीदवार दिए हैं वह कड़ा मुकाबला देने को तैयार हैं। और इसके अलावा बात करें दिग्विजय सिंह की, तो राजगढ़ में भी मुकाबला रोचक होने की पूरी संभावना है। पर देखना महत्वपूर्ण होगा क्या कुछ मुकाबला आगे देखने को मिला। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।